गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से। प्रधानमंत्री एक तो ये दावा करते कि इस बार जो है 400 से पार करेंगे, वहीं पर जो है मजदूर किसान जितनी भी है सब लाचार है, किस तरह से बेबास है और बीजेपी के नाम से किस तरह से भड़कते हैं। जगह जगह जो है महापंचायत भी कर रहे, बीजेपी इस बार नहीं आना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार में उनको महंगाई देखने मिला, बेरोजगारी देखने मिला, किस तरह से महंगाई कमर तोड़ है, किस तरह से बेरोजगारी है, किस तरह से किसान रोड पर है, किस तरह से किसान की फसल पर, उनकी खेती पर किस तरह से जो अपनी खेती को लेकर किस तरह से वो परेशान है, या जो छात्रा है वो पेपर लीक को लेकर परेशान है, नौजवान जो है वो नौकरी को लेकर परेशान है। ये सारे लोग जो है किसी न किसी चीज से जो है हमारे देश भर की जनता जो है परेशान है, बीजेपी से, बीजेपी की फैसले से, बीजेपी की महंगाई से, बीजेपी की बेरोजगारी से, हर चीज से जो है बेन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ आए दिन की मामला सामने आते हैं, उन सारी चीजों से जो है जनता परेशान है। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जो है 400 पार से दावा करते हैं। क्या वो प्रधानमंत्री है या फिर अंतर्यामी है या फिर जोशी है? क्या उनने अपनी भविष्यवाणी देख ली है? क्या प्रधानमंत्री ने अपना कोई सेट कर रखे, कुछ अपने जुगाड़ बना रखे जो इस बार वो 400 पारे होंगे, इसलिए जो है बेधड़क होकर जो है जनता के सामने ये कहते हैं जो इस बार जो है 400 पार कर देंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ईवीएम में कुछ गड़बड़ करा है? ये सारे सवाल है और देश भर की जनता भी जानना चाह रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जब से ये 400 पार की बयान आई तब से जो है देश भर की जनता की मन में यही सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री को कैसे पता है जो इस बार वो 400 पार करेंगे? इसका तय करने वाला जनता है। और ये चुनाव के बाद जो है रिजल्ट आते, अक्सर अगर कोई बच्चे पेपर देने जाते तो रिजल्ट की बातें पता चलते, जो बच्चा तो पता चलते है जो वो क्या इस बार फर्स्ट आने वाले, सेकंड आने वाले, या फिर फेल होने वाले, या फिर पास होने वाले, ये सारी चीजें जो है ये रिजल्ट की बातें पता चलते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले दावा करते तो इससे जो है पता चलता है क्या देश के प्रधानमंत्री बाकी में ईवीएम में गड़बड़ कर रखे या फिर कोई। ये सारी चीजें जो है मैं नहीं कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी ने जो है, अब एक रिपोर्टर ने जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा इसके बारे में, 400 पार के बारे में, तो प्रियंका गांधी ने इसके बारे में बताया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कैसे पता है वो 400 पार करेंगे? अगर वो ईवीएम में गड़बड़ ना हो और सही तरीका से अगर वो देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते तो वो जो है 180 से जो है ऊपर नहीं जा सकते, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। और क्या कुछ बयान दिए, एक बार आप उनके बयान पर नजर डालिए। पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के दो दिन में। सूची निकली कि नहीं निकली? उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का पुल बनाया वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं, ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। सब जितनी भी देश की संपत्ति है वो ज्यादातर इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। ये सवाल पूछता है, एक सवाल आखिरी मेरा रहेगा कि इंडिया अलायंस आपने बनाया, इस बार जो एनडीए है वो कह रहा है हम 400 पार कर रहे हैं। इंडिया ने अभी अपना जो सीट्स है वो कोट नहीं किया है। आप अगर एएनआई पर सीट्स कोट कर दें अच्छा तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे? यही जाने। कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। उससे तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में अपना राय कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।